गांव से दूर एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया अकेले निवास किया करती थी। वह विचार से बहुत खड़ूस थी। वह किसी से भी सीधी मुंह बात नहीं किया करती थी। अगर मेरे घर के आसपास कोई भी खेलता दिखा तो मैं मारकर उसकी टांगे तोड़ दूंगी। चल भाग मेरे घर के आसपास से। एक दिन की बात है, धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और अंधेरा हो रहा था। खड़ूस बुढ़िया अपने घर में कुछ खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। कुछ समय बाद झोपड़ी के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। खड़ूस बुढ़िया आवाज़ सुनकर अपने हाथ में अपना छड़ी लेकर बाहर की ओर निकलती है और देखती है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके झोपड़ी के सामने खड़ा है। कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर गला फाड़ फाड़ के इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बुढ़िया दादी, आपके घर में और कोई है, जैसे आपके बच्चे या और कोई? उनसे हमें थोड़ा बात करना था। नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहता है। यहाँ मैं अकेले रहती हूँ। चलो यहाँ से। अच्छा दादी, कोई बात नहीं। अगर आपकी अनुमति हो तो आप ही से कुछ बात करना चाहूँगा। हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? दादी माँ, मैं बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में आज रात विश्राम करने की अनुमति मिल जाए। नहीं, मैं किसी को यहाँ एक पल नहीं रहने देती हूँ। तो मैं तुमको एक रात क्यों रहने दूँ? यहाँ से अभी तुम चले जाओ, मैं नहीं रहने दूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर समझ जाता है कि बुढ़िया दादी अपने झोपड़ी में हमें आसानी से जगह नहीं देगी, और यह सोचते हुए एक चालाकी दिखाता है। दादी माँ, अगर आप मुझे अपने घर में रहने की अनुमति देती हैं तो मैं आपको इस काले पत्थर से बने मीठा खिचड़ी खिलाऊंगा। ठीक है, तुम एक रात यहाँ रुक सकते हो, लेकिन बदले में मुझे पत्थर से बने खिचड़ी खिलाना होगा। यह सुनकर राहगीर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और पत्थर से बने खिचड़ी खड़ूस बुढ़िया को खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, मैं आपको खिचड़ी जरूर खिलाऊंगा, लेकिन खिचड़ी जल्दी बनाने के लिए हमें कोई बर्तन मिल जाए तो और अच्छा होगा। रुको, अभी तुमको देती हूँ बर्तन, लेकिन खिचड़ी जितना तुम बता रहे उतना स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, दादी माँ, आप ठीक बोल रही हैं। अगर खिचड़ी और अच्छा खाना है तो आप मुझे उस बर्तन में 2 मुट्ठी चावल धोकर दे दें तो खिचड़ी स्वादिष्ट बनेगा। उस अनजान व्यक्ति के बातों में खड़ूस बुढ़िया आकर बर्तन के साथ 2 मुट्ठी चावल उस आदमी को दे देती है, और वह अनजान व्यक्ति उसमें दादी को दिखाकर एक काला पत्थर डाल देता है और आग पर रखकर धीरे धीरे पकाने लगता है। अगर मुझे शुद्ध अरहर का दाल 1 मुट्ठा, नमक और हल्दी थोड़ा मिल जाता तो खिचड़ी खाकर मजा आ जाता। मैं तुमको देती हूँ, लेकिन खिचड़ी अच्छा नहीं हुआ तो इस डंडे से मारकर तुमको भगा दूंगी, ये सोच लेना तुम। दादी माँ, मुझे कुछ समय दे दीजिए, फिर देखिए खिचड़ी का कमाल। खड़ूस बुढ़िया फ्री में पत्थर से बने खिचड़ी खाने के लिए उस चालाक राहगीर के बातों में आकर खिचड़ी बनाने की सभी सामान दे देती है, और वह व्यक्ति खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेता है। फिर खिचड़ी में डालने के लिए खड़ूस बुढ़िया से घी भी मांगता है। खिचड़ी तो तैयार हो गया है, बस एक चीज की कमी है। अगर आपका अनुमति हो तो मैं आपसे बताऊं। हाँ, बताओ, और क्या चाहिए तुमको? दादी माँ, अगर थोड़ा देसी घी होता तो खिचड़ी में डालने के बाद मजा आ जाता। खड़ूस बुढ़िया
जैसे ही घर में घी लेने जाती है वैसे ही वह चालाक राहगीर खिचड़ी में डाला काला पत्थर निकालकर दूर फेंक देता है और बुढ़िया का दिया घी खिचड़ी में डालकर उसे स्वादिष्ट बना लेता है। बुढ़िया को एक प्लेट में थोड़ा सा निकालकर खिचड़ी देता है और खुद पेट भर खिचड़ी खाकर सुबह तक आराम से सोता है।